हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस CSY में। जैसा कि रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, RPF कांस्टेबल और RPF SI दोनों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज का हमारा यह वीडियो रहेगा RPF SI पर। RPF SI की फुल डिटेल हम जानने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की यदि हम बात कर लें तो कल से 15/4/2024 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी 14/5/2024। लगभग एक महीने तक फॉर्म फिल होंगे। आप इस टाइम पीरियड के पहले ही फॉर्म फिल कर लें, इसके लास्ट समय पर न बैठें, क्योंकि वेबसाइट फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसमें करेक्शन करवा सकते हैं आप 15/5/2024 से 24/5/2024 के बीच में। आप ऐसा फॉर्म फिल करें कि करेक्शन करवाने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पोस्ट। तो पोस्ट है आपकी सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर SI की, और लेवल 6 की जॉब है। अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है। इंटीरियल पे 35,400 से स्टार्टिंग होती है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज 1/7/2024 से आपकी एज काउंट होगी। और इसमें आपको 3 साल का एज में छूट भी दी गई है। कोरोना की वजह से जो भर्तियां बाद में आ रही हैं उन्हें 3 इयर्स का नीचे लिखा भी है, एज इलेक्शन दिया गया है, तो इसमें एज काउंट है। वैसे 20 से 25 होता था, लेकिन इसमें 3 इयर्स जो छूट है वह शामिल करके 20 से 28 ईयर्स तक होगी। और टोटल वैकेंसी की यदि बात कर लें तो 452 पोस्ट पर यह वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। इसके बाद जो ST/ST कैंडिडेट हैं, SC/ST कैंडिडेट हैं, उन्हें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन और OBC को 3 इयर्स का, और जो अदर कैंडिडेट हैं वह यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एज डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट बिटवीन। अब इसमें आपके बीच में एज होनी चाहिए। UR या EWS कैंडिडेट है तो 2/7/1996 अपर लिमिट ऑफ डेट बर्थ नॉट आइडर देन। OBC है तो 2/7/1993। इससे यदि पहले आपका जन्म है तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। SC/ST कैंडिडेट तो 2/7/1991। और ऑल कैंडिडेट लोअर डेट बर्थ 1/7/2004 से ऊपर नहीं होना चाहिए और इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, तब आपका फॉर्म फिल हो पाएगा। एग्जाम फीस की यदि हम बात कर लें तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट कैटेगरीज मेंटेन बिलो SI नंबर 2, जो वहाँ पर दिया हुआ है उसमें लिखा है, क्या लिखा है, पैरा नंबर 2 में UR और EWS और OBC एक कैंडिडेट है यदि आप, तो 500 रुपये पे करने होंगे। अदर SC/ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे। और इसके बाद आपका रिफंड आ जाता है। जैसे 500 रुपये आपसे लगे हैं तो 400 रुपये का रिफंड आ जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप एग्जाम देने नहीं गए हैं तो एक भी रुपये आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले होगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। एक ही एग्जाम होता है, इसमें 2 एग्जाम नहीं होते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PT और PMT होगा, उसके बाद DB होगा। 3 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी। फाइनल सिलेक्शन उसी के बेस पर होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न की यदि बात कर लें तो टोटल समय आपको 90 मिनट दिया जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रेलवे करता है। मिनिमम पास परसेंटेज अवेलेबिलिटी, मिनिमम यदि UR है तो 35% आपको अंक लाने हैं, और SC/ST कैंडिडेट हैं तो 30%। UR EWS OBC को 35% और 30%, इतने से कम है तो कुछ नहीं होगा। मिनिमम परसेंटेज तो आपको लाना ही पड़ेगा। उसके बाद सिलेबस ऑफ CBT तो अर्थमेटिक आएगा, केवल अर्थमेटिक आएगा, एडवांस नहीं पूछा जाएगा। 35 नंबर का, 35 मार्क्स का। उसके बाद रीजनिंग आएगी 35 मार्क्स की, और 50 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी। इसी में 30 + 20 का पोर्शन रहता है साइंस और GK का। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PT की यदि बात कर लें तो सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर रनिंग होगी 6.5 मिनट में, और लॉन्ग जंप 12 फीट है। उसके बाद हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। सभी क्वालिफाइंग है, किसी प्रकार का इसमें अंकन नहीं किया जाएगा। यदि फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर की रनिंग होगी 4 मिनट में, लॉन्ग जंप होगी 9 फीट और 3 फीट होगी हाई जंप। इसके बाद कैटेगरी UR OBC हाइट की यदि बात कर लें तो सबसे कम यदि वर्दी वाली जॉब चाहिए आपको तो सबसे कम हाइट पर यही जॉब आपको मिलती है RPF की। UR OBC EWS मेल कैंडिडेट तो 165 हाइट, फीमेल 157। अनएक्सपेक्टेड
एक चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए रहता है ओनली 80 से 85 का फुलाव। उसके बाद ST कैंडिडेट 160 से 152 और आप रीड कर सकते हैं। रनिंग के लिए केवल आपको एक चांस दिया जाएगा, 1 चांस ओनली रनिंग के लिए, चाहे वो 1600 हो चाहे 800, मेल कैंडिडेट या फीमेल, सबको एक चांस दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 2 चांस दिए जाएंगे। योग्यता की यदि हम बात कर लें कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, BA BSc BCom, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें से एक कोई हो, जैसे BA BSc में से एक हो, बस ग्रेजुएशन हो, स्नातक हो आप, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि मेरी इस साल फाइनल है, फाइनल की अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो जब तक आपकी फाइनली मार्कशीट बिल्कुल फाइनल नहीं हो जाता, अंडर प्रोसेसिंग है, तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। बिल्कुल फाइनल होने पर आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और भी यदि आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। RPF SI हो चाहे कांस्टेबल रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में GK का अपना अलग रोल रहता है। तो यदि आप GK को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये हमारा एक वीडियो डला हुआ है यूट्यूब चैनल पर, स्टडी विद CSY पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे देखें। इससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, कहाँ से कैसे पढ़ना है GK, पूरा इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पेशली आप RPF SI कांस्टेबल की स्टडी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके लिए भी एक शानदार वीडियो डला हुआ है, पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको, इसे आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आपका अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद CSY, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ना न भूलें। सबसे पहले इस पर अपडेट आ जाती है और इस प्रकार इस पर क्यूज कराए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें बुक की PDF सारा कुछ इसमें स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द इसमें जरूर जुड़ें। तो आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए।